हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अभी जो है शाम के 4 बज गए हैं और आज का दिन है सैटरडे और आज जो है अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो अभी शाम से लेकर रात तक का रूटीन जो है ना शेयर करने वाली हूँ। तो अभी जो है थोड़ी सी सफाई कर ली, चीज़ें जो चीज़ें बिखरी होती हैं ना दिन भर में, बच्चे घर पे है, छुट्टियाँ है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाती है, तो उनको अपनी अपनी जगह पे रख दिया है। थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत सफाई करना ज़रूरी हो जाता है शाम में भी। और बच्चे अपना टैब मोबाइल वगैरह देख रहे हैं। ऋषभ है और ऋषभ का फ्रेंड है, दोनों अपना खेल रहे हैं। और यहाँ पर ये जो लाइटिंग है ना दिवाली में जो यूज़ हुई थी, बाहर लगी थी बाहर, तो इनको अभी पैक करके रख देती हूँ। ऋषभ के डैडी ने निकाल कर रखी थी 2-4 दिन से ही शायद मतलब देखो क्या हुआ ना। देखो हमको ना ऐसा होता है कि दिवाली के पहले भी सफाई करनी होती है और दिवाली के बाद भी सफाई करनी होती है। दिवाली के बाद ऐसे कि देखो दिवाली में कई चीज़ें निकलती है ना बाहर, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको निकालनी पड़ती है और वो यूज़ होती है। फिर हमको ऐसा होता है कि फिर दिवाली के जस्ट बाद मायके भी जाना होता है, तो सारी चीज़ें ना वैसी बिखरी रहती है। और कुछ चीज़ें नई भी आ जाती है घर में, पूजा पाठ का जो सामान होता है, जो सामग्री होती है वो फैली रहती है। और ऐसा होता है कि फिर मायके से आने के बाद तसल्ली से सफाई हो जाती है। तो मेरी अभी वही वाली सफाई चल रही है। परसों रात में आई हूँ मैं, कल दिन भर भी वही चीज़ें जो भी बिखरी मिल रही थी उनको अपनी अपनी जगह पर रख रही थी। और आज ऐसा हुआ कि मुझे अपनी किटी पार्टी में भी जाना था, तो उधर से मैं अभी आई हूँ, बस 3:30 बजे, पौने 4 बजे आई होंगी। और बस कपड़े अपने चेंज किए और फिर से अपने काम पर लग गई। ऐसा है कि घर को सेट होने में ना 2-4 दिन तो आराम से लग ही जाते हैं। एक एक चीज़ें दिखती है, नए कपड़े फैले होते हैं, कई चीज़ें होती है, सबको अच्छे से धोना वगैरह और उसके बाद अच्छे से रखना। ऐसा भी नहीं कि कहीं पे रख दे रहे, तो याद भी रहनी चाहिए ना चीज़ें कहाँ रखी है, और तो वो वाली भी बात हो जाती है। नहीं तो ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम चीज़ें रख देते हैं कहीं की कहीं पर, और बाद में जब हमको ज़रूरत पड़ती है ना तो चीज़ें हमको नज़र नहीं आती, याद नहीं आती कि कहाँ रखी है। तो चीज़ों को हमेशा देखो, थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बस घर साफ फटाफट से कर दो और कोई भी चीज़ें कहीं पे रख दो। हमको जब भी हमको लगे ना कि हमको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हमको वो याद आनी चाहिए कि वो चीज़ हमने कहाँ रखी है। और जब हम तसल्ली से काम करते हैं, मतलब शांति से काम करते हैं ना, तो हमको वो चीज़ें याद रहती है कि हमने कहाँ रखी है। भागम भाग में रखी हुई चीज़ें याद नहीं रहती। तो जो भी हो ना, दिवाली के बाद की सफाई कर रहे हैं, कोई भी सफाई कर रहे हैं तो उसको तसल्ली से कीजिए और चीज़ों को ना माइंडफुली रखिए कहीं पर भी, कि आपको कहीं कभी भी लगे ना कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आपको जल्दी से याद आ जाए। और जब हम माइंडफुल होकर काम करते हैं ना तो चीज़ें हमको याद रहती है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी सफाई वगैरह हो गई है, सोफ़ा कवर वगैरह ठीक कर लिए। और ये देखिए नया मेंबर आया है घर में। वैसे तो दिवाली के दिन ही आ गया था, दिवाली के दिन ही पूजा वगैरह कर ली थी, लेकिन अच्छे से सेट नहीं किया था क्योंकि दिवाली के दिन अपने काम होते हैं और उसके बाद मुझे जाना था बाहर मम्मी के घर पे। तो फिर मैंने वो निकाला ही नहीं, कुछ वैसे ही रहने दिया। पुराना फ्रिज भी चल रहा था और नया भी थोड़ा चालू ही था, तो अभी जाके थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। पुराना फ्रिज निकाल दिया और नया फ्रिज जो है यहाँ पर सेट कर दिया है। तो चलिए ये काम भी हो गया। और ये देखिए, जब किटी पार्टी से लौट रही थी तो ऋषभ के लिए कप केक लाए हैं और मैंने अपने लिए टोस्ट लाए हैं। और चलिए शाम के 5:30 बज गए हैं तो रात का खाना भी बना लेते हैं। तो खाने में आज मूंग की रोटी और ठेसा बना रही हूँ। और ऋषभ जो ये सब नहीं खाता तो उसके लिए कुछ और बना दूँगी। और देखिए, ठेसा बनाने के लिए मैंने पैन में तेल डाल दिया है, मिर्ची कट करके डाल दी है और लहसुन इसी में डाल दिया है। और उसी पैन में फिर तेल डाल दिया थोड़ा सा और उसके ऊपर टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर को सॉफ्ट होने दूंगी। अभी गैस की फ्लेम जो है ना मैंने बंद कर दी है, बस टमाटर जो है ना उनको सॉफ्ट करना है खाली। और ये जो मिर्ची, नमक, लहसुन और थोड़ा हरा धनिया डालकर पीस लिया है और ये सब मिक्स कर दूंगी खाली। अभी मैंने गैस की फ्लेम जो है ना ऑन नहीं की है, वैसे सिर्फ मिक्स करना है। अभी टमाटर गल चुके हैं, बस मिक्स करने के बाद ठेसा ये ना तैयार हो जाता है। देखो ठेसा ना मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का बनता है। मम्मी के घर पे कच्ची हरी मिर्ची का ठेसा बनता है, मतलब मिर्ची को भूनना नहीं पड़ता और उसमें टमाटर भी नहीं पड़ते, बस कच्ची मिर्ची और धनिया, नमक, लहसुन वगैरह डाल के वो बनाते हैं। लेकिन इधर ऐसे ही बनता है, इधर ऐसे ही खाया जाता है और मुझे भी ऐसे ही खाने की आदत पड़ गई तो यही अच्छा लगता है। तो चलिए ठेसा तो बन गया है और अभी मूंग की रोटियां बना लेते हैं। तो मूंग की रोटी बनाने के लिए आटा छान लिया है। देखो मूंग की रोटी जब बनानी होती है ना तो आधी ज्वारी लेनी होती है और आधे मूंग लेने होते हैं और साथ में दोनों को पिसवा कर लेकर आना होता है। ये रोटी बहुत हेल्दी होती है, तो हम सभी को खानी चाहिए। देखो रोटी हमको बदल बदल के खानी भी चाहिए, तो ये एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। तो रोटी बनाने के लिए आटा छान लिया है, उसमें नमक डाल दिया है और इस तरीके से मूंग की रोटियां जो बना ली है। और मुझे ज़्यादा भूख नहीं है तो मैंने 3 ही रोटियां बनाई है, 2 ऋषभ रेडी के लिए और एक एक्स्ट्रा। मतलब मुझे भूख लगी तो मैं खा लूँगी क्योंकि मैं बाहर से खा के आई ना तो मुझे इतनी भूख नहीं है। तो यहाँ पर रोटी के साथ में खाने के लिए छाछ भी बना के रख ली है।
तो कुल मिलाकर अभी रात का जो खाना मेरा बन गया है और अभी इतने में ऋषभ के डैडी भी आ गए हैं, तो साथ ही के साथ उनको खाना भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ठेसा और माठा और रोटी तैयार है। और ये आ गई है सब्जियाँ। आज सैटरडे है तो एट ए टाइम ये सब्जियाँ लेकर आए हैं। और तो सब्जियों को वैसे ही रख दिया मैंने, मतलब खाना वगैरह हो गया, सब्जी रख दी, खाना वगैरह हो गया। और अभी ये जो टाइम है ना, ये 7 बजे का टाइम है जब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। और ये देखो क्या होना, 7-8 दिन घर में नहीं थे ना, तो धूल का मतलब राज ही राज था। तो जैसे जैसे हाथ चल रहे हैं ना, जैसे जैसे नज़र आ रही है, तो सफाई करती जा रही हूँ। जल्दी नहीं करते हैं ना तो क्या होता है ना, जो धूल है ना वो ज़िद्दी हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा साफ़ कर रगड़ने पर वगैरह निकलती है। तो जल्दी जल्दी सफाई करना यही बेस्ट ऑप्शन है। देखो बहुत ज़्यादा दिनों तक रुकते हैं ना, तो फिर वही ये ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे लगता है हमको कि रोज़ करनी पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बस हल्का हल्का हाथ मार लेते हैं ना, तो सफाई हो जाती है। लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाती है, ज़िद्दी हो जाती है ना, तब रगड़ना पड़ता है, तो फिर वो जो है ना बोझ लगने लगता है। ये हाथ सब मतलब ये सफाई जो है ना हाथ क्या हो जाती है। तो चलिए काउंटर की भी क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। गैस की सिगड़ी वगैरह ना सब कुछ अच्छे से धो लिया है, सब कुछ पानी वाइपर से निकाल लिया। उसके बाद सूखा कपड़ा है ना उससे अच्छे से साफ़ कर लिया। तो किचन की क्लीनिंग जो है ना, मतलब जो काउंटर की क्लीनिंग है वो मतलब परसों रात आई हो ना, तो कल उतनी अच्छे से नहीं की थी, तो आज जो है ना अच्छे से कर ली है। और अभी ये बर्तन कर लेते हैं, वही अपना सिंक वगैरह, नल साफ़ करना, साथ में वहाँ के टाइल्स वगैरह साफ सूखे कपड़े से पोंछ लेना, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब हम सुबह किचन में आते हैं ना, तो हमारा ही मन लगता है, किचन में काम करने का मन होता है। नहीं तो अगर किचन फैली होती है ना, तो किचन में आने का मन नहीं करता। वही मतलब ना वो जो उत्साह होता है ना, वो नहीं आता किचन में आने का। तो किचन में तो रात को सफाई करके ही सोना चाहिए, नींद भी अच्छे से आती है। नहीं तो रात को भी नींद में ना वही फैला फैला किचन ही नज़र आता है। तो चलिए सफाई मेरी हो गई है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।